अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। भजन रहस्य का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया परम करुणा में श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने इसे हम लोगों के लिए सरल सहज कर दिया। कल हम लोगों ने असत्संग से कुटीनाटी का दरवाजा खुल जाता है। कुटीनाटी इधर की उधर, उधर की इधर, और जिससे जो है भगवान का भजन वो एकदम गुरु जी का शब्द है गर्त में चला जाता है। गर्त मतलब होता है खड्डे में चला जाना। भगवान का भजन जो भगवान की तरफ ले जाने वाला है हमको, गुरु जी एक दिन बोलते हैं, कहते कि ये तो भगवान का भजन तो भगवान की तरफ ले जाएगा। वो विषय आसक्ति क्यों होता है? भजन करने से तो विषय आसक्ति नहीं होना चाहिए। उसमें और ज्यादा क्यों हो जाता है? और विषय में आसक्त क्यों होता है? भजन कर जिसको छोड़ के उसी में आवर क्यों घुसता है? उदाहरण गुरु जी देते थे, आप सबको याद होगा। आसाम में बहुत बड़ी बड़ी नदी हैं। दूसरे पार में दूसरे गांव में विवाह है। शाम का समय हुआ, नौका वाला आया। मैं उसके संक्षेप में बोल रहा हूँ, बच्चे कुछ तो नए हैं, पता नहीं। नौका वाला आया, उसने बोला हाँ जी हम ले जाएंगे। सारे बाराती खा पी करके चढ़ गए। अंधेरा हो गया, सब बैठते बैठते। अब नौका वाला नौका चलाने लगा। सब लोग मस्त हैं, लालटेन जल रही है, वो नौका खूब हिल रही है, चल रही है। आधी रात 2-3 बजे पहुंचना था। 4 बज रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है। इतने में कोई किसी की नींद खुली, उसने देखा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है?
तू गया नहीं क्यों लेकर के? अभी वहाँ पूरा किनारा खुला नहीं, मतलब उजाला हुआ नहीं, बीच में ही है। तो रात को ले जाने का समय था। देख घड़ी देख, 4 बजने को हो गया, 2-3 बजे पहुंचने का था। कहते देखो मेरा शरीर देखो कितना पसीना पसीना हो रहा हो, पसीने से लथपथ लगा हुआ बेचारा नौका चलाने के लिए। सब लोग हल्ला हो गए, यहीं रह गए, अरे मुहूर्त निकल जाएगा विवाह का, अमुक तमुक, बड़ी सी बातें होने लगी। इतने में धीरे 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 सूर्य का आभास हुआ। आभास होते ही देखा वो जो लंगर होता है, एंकर बोलते हैं उसको, वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है, जहां था किनारे पे फंसा हुआ। एंकर नहीं उठाया, लंगर नहीं खोला। लंगर नहीं खोलने से जितनी ऊर्जा है वो वहीं पे रह रही है। कहते इसी प्रकार से ये कुटीनाटी इत्यादि इन सब चीजों का लंगर जब तक नहीं खोलेंगे, हमें ही खोलना है, हमें ही करें, सामने वाला नहीं करेगा। भैया जो भजन करना है वही करे, सामने वाला करे या ना करे, ये भाव रखना पड़ेगा। तभी जा करके हम लोगों को जो वो देना चाहते हैं वो मिलेगा। क्या वो देना चाहते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या देना अच्छी तरह जानते हैं, हम दूसरे को समझा सकते हैं। वो है तम निर्वजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन मतिरतितराम उत्तम श्लोक मूलिम प्रोद्यन अंत कर्ण कुहरे हंतयन नाम भानुर अभासु अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशि। हे गुरुनिधि, परम पावनों में पावन, पावनों में परम पावन जो भगवान हैं, जो उत्तम श्लोक मौली हैं। उत्तम श्लोक मौली का अर्थ क्या है महाराज? भारती महाराज करते थे उत्तम श्लोक। हाँ? ऐसा होता है, मैंने देखा अपने, जब कुछ चल रहा होता ना प्रसंग, तो कहाँ से कोई कोई शब्द आ जाता है अचानक से पूछो। तो उत्तम श्लोक होता है उत्तम लोग जिनके गुण गाते हो। उत्तम लोग कौन है? उत्तम कौन है? उद्गत तम यस्मात् स उत्तमः, जिसका तमो उद्गत हो गया, खत्म हो गया। रजोगुण सतोगुण तमोगुण जिसका उद्गत तमः यस्मात्, जिसका तमो धर्म जो है खत्म हो गया, सही वो उत्तम। और ऐसे जो उत्तम है वो महापुरुष लोग, जिन का श्लोक मतलब जिनके गुणों को वर्णन करते हैं। वो तो बहुत लोग देवी देवताओं का कहते नहीं, देवी देवता भी तमो रजोगुण सतोगुण के अंतर्गत आते हैं। उनके ऊपर जो चले गए हैं वो तो ब्रह्म का चिंतन करते हैं। कहते ब्रह्म, इसलिए उत्तम श्लोक मौली बोला। मौली मतलब उनका सिर मोर। वो कौन है? केवल मात्र एक हैं कि जिनको सभी उत्तमों से भी उत्तम जो देव वृंद हैं, ऋषि वृंद हैं, जिनका गुणगान करते हैं, वो एकमात्र कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए उत्तम श्लोक मौली कौन हुए? कृष्ण। उन श्री कृष्ण का श्रद्धा अर्थात निष्कपट रूप से अति शीघ्र भजन करो, क्योंकि उनके नाम सूर्य का आभास आपकी अंतःकरण की गुफा में जब प्रकाशित होगा तो महापातक अंधकार राशि नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, मैंने पहले दिन भी हमने इसको सीधा इसी पे आ गए थे, पीछे ध्यान नहीं दिया कि
है ना, प्रथम श्लोक अभी आएगा इसमें, इसको ही पढ़ते। परम पावन कृष्ण ताहार चरण, निष्कपट श्रद्धा सह करह भोजन भजन। यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। एई शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमश भजन पक्व करो, 5 श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो। ए श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तवे जानो सिद्ध देह अधिकार हईलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रिया भावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षाष्टक चिंतकर स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, चतुर्वर्ग फल प्राय हवे अदर्शन। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके श्री चरण परम पावन हैं। भगवान के क्या परम पावन है बेटा? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा कि भगवान के चरण पावन है, हाथ पावन है, ये पावन है, बोलना पड़ेगा। भगवान तो पावनम पावना नाम। इसका मतलब है भगवान के श्री चरण कमल कौन है? नमः ओम गुरुवर्ग वृंद, वो परम पावन गण है। भगवान के भक्त हैं, जो भक्त हैं वही भगवान के चरण कमल है। क्योंकि भगवान जो आते हैं किसी पतित के पास में, तो भक्तों के माध्यम से आते हैं, भक्तों के हृदय से आते हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरा हृदय भक्त है और भक्त का हृदय मैं हूं। मैं श्लोक भूल रहा हूं, मैं ये हृदय क्या है, अचानक से समझ नहीं आया। ठीक है। दुर्वासा को भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, तुम मेरे पास आए हो, दया हृदय से होती है, और मेरा हृदय तो साधु ने ग्रास कर लिया है, भक्तों ने ग्रास कर लिया है। मेरा हृदय उनके पास है, तुम जाकर के उनसे प्रार्थना करो, तब तुमको वहां से मेरी दया मिलेगी। सब लोगों के मन में वो चल रहा है, तुम्हार हृदय सदा, तो चलता फिरता मंदिर अर्थात भगवान के चरण कमल कौन हुए? भक्तगण। तो हम सब परम पावन हो गए, सारे जितने हम सब भक्त हैं ना, वैष्णव है ना। हाँ देखो, अच्छी बोलती है, हम सब भक्त हैं, परम पावन। खुद का भाव हमेशा से यही होना चाहिए, दैन्यता का, कि मेरे को पावन करने के लिए भक्त संग मिला है। और कैसे भक्त?
जो वास्तविकता में परम पावन शब्द प्रयोग किया है। परम पावन बोलने का मतलब लाइट मत जलाना, सुधा मत देखो। लाइट मत जलाना पहले। तो कहते हैं परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह कर भजन। भजन शब्द का अर्थ होता है भज धातु सेवायाम। न दो अर्थ होते हैं, सेवा करने से जो निवृत्ति प्राप्त करता है, न निवृत्ति वाचका, और सेवा करने से जो आनंद प्रदान करे। और आनंद किसको? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे। न प्रत्यय लगने से आनंददायक और ती प्रत्यय लगने से तृप्तिदायक। भज सेवा, न आनंद अथवा अक्ति, ती लग जाता है तो ती तृप्ति। तो इसलिए कहते हैं निष्कपट के साथ, निष्कपट होकर के श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करो, जिससे उन्हें आनंद मिले। किन्हें? भगवान के श्री चरण कमलों को। श्री चरण कमल अभी मैंने बतला दिया जो है। कहते इसके बारे में बोला जो उनके बारे में बोला। कहते किसी के बारे में भी सोच लो, उसी के बारे में बोलो। उनके श्री चरण कमल यदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि भक्त को कहा जा रहा है, तो उनके श्री चरण कमल वही ले लो, वो भी परम पावन है। गुरुदेव कहते हैं भगवान के नाम जो है उनका श्री चरण कमल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं श्री हरि नाम के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूं। हरि नाम का भी कहते चरण कमल होता है। नाम का चरण कमल क्या होता है? नाम तो नाम है, नाम नामी एक तत्व है। ये चीज कब कितनी बार सुन चुके, हजार लाख बार सुन चुके, समझ में नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं निष्कपट जब उनका हम भजन करेंगे श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ कहने का अभिप्राय पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं जो कर रहा हूं इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान के श्री चरण कमल साक्षात भगवान ही हैं। जिस प्रकार नाम नामी एक तत्व हैं, ऐसे भगवान के श्री चरण कमल परम पावन हैं। कहते हैं उनके नाम का आभास जब अंतःकरण में प्रवेश करेगा, उनके नाम का आभास। अच्छा, भगवान तो बोलते मोहि कपट छल, तो फिर ये पतित पावन कैसे हो सकते हैं? भाई आपको कपट भी नहीं अच्छा लगता, आपको छल भी नहीं अच्छा लगता, फिर आप पतित पावन कैसे हो गए? पतित के पास तो गई नहीं, जाते ही नहीं, देखने नहीं चाहते उन्हें। कहते भगवान का नाम जो है ना, भगवान के चरण जो हैं, भक्त जो हैं, वो परम पावन है। भगवान तो जो पावन है उनको पावन करते हैं, पावनम पावना नाम। लेकिन भगवान के श्री चरण कमल अर्थात भक्त, भगवान के चरण कमलों के भंवरे, भगवान का स्वयं का नाम, वो परम पावन है। वो पतितों के बीच में शराब पी रहे, लह दे ए दाऊ जी के नाम से। स्वामी महाराज जी कहते, उनके पास आया कोई कि प्रभुपाद हमको आप कृपा करके, हम करना चाहते हैं, माला करना चाहते हैं, लेकिन
छूटती नहीं। कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की जो माला होती है ना, वो रुद्र कहता मैं ये पहनता हूँ रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की माला उसका गुण है कि रुद्राक्ष नीचे ही रह जाता है। कहते ये जो माला है इसको तोड़ दो, इसमें से एक एक मन का रोज एक्स्ट्रा डालते रहो, 1 2 3 4 5, जब पूरा ग्लास भर जाएगा उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद तुम्हारा छूट जाएगा, फिर नहीं पिया जाएगा। वो डेली डाल रहा है तो कम होता जा रहा है, क्वांटिटी उसकी कम होती जा रही है। कहते जितनी बार पीते तो उतनी बार पीना, लेकिन करना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। इसको 10 बार महामंत्र सुनाना, वो 10 बार महामंत्र एक एक मन के को सुना करके डालते बुद्धि साफ हो। बात समझ रहे? मतलब पतित से पतित अवस्था में भी जीव भगवान का नाम ले सकता है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत भगवान को भी नहीं है और जीव को भी नहीं। इसलिए कहा है यहाँ पे कि परम पावन है भगवान के श्री चरण कमल, अर्थात भगवान का नाम, भगवान के भक्त, ये दोनों परम पावन है। उनका भजन निष्कपट सत्गौरव, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम, करुणामृतस्वादनम, सर्वात्मसनपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधने उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृते आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत्यु समुद्र मज्जन। कृष्ण
कृष्ण कीर्तना जय सिद्ध स्वरूपा आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति कृष्ण कीर्तना जय पावन मूर्ति कृष्ण कीर्तना जय पावन मूर्ति पदे पदे पद पीयूष पद प्रदाता कृष्ण कीर्तना जय प्रेमाभिधाता कृष्ण कीर्तना जय प्रेम भक्ति विनोदा स्वात्मा सपन विधाना कृष्ण कीर्तना कृष्ण कीर्तना जय प्रेम निधाना कृष्ण कीर्तना जय कीर्तना जय प्रेम निधाना रत्रन्ते त्रस्तु वृन्देरित बहुवीर्वैर्बोधितो कीरेशारि पद्यैर्हृद्यैरहृद्यैरपि सुखशयनादुत्थितौ तौ सखीभिः दृष्टो हृष्टो तदात्व उदितरतिललितो कक्कटीशशङ्को राधा कृष्णो सतृष्णावपि निज निज धाम न्यप्तल्पो स्मरामि। रात्रि का अंत हो रहा है। वृंदा देवी अत्यंत व्यस्त हो गई। बहुत तरह के भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जो पक्षी हैं उनको कलरव करने के लिए कहते हैं, और उसमें उन पक्षियों के कलरव में मूल रूप से शुक और शारिका, ये दोनों बड़ा सुंदर मनुष्यों की तरह काम करते हैं, जो कि सखी गणों को बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। पक्षी कुल, पक्षियों का समूह कुछ शारिका के पक्ष में, कुछ सुख के पक्ष में बैठ करके इसका आनंद लेते हैं, और लेते हुए जब कभी कोई श्री जी का गुण विशेष रूप से सुख उच्चारण करता है तो शारिका मुंह लटकाने लग जाती है कि अब क्या बोलूं क्या बोलूं। तो और पक्षी चुप चुप चक चक चुप चुप करके उनको बोलते ये बोल। तो उससे राधा कृष्ण दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं, अलसाए हुए थोड़ा सा उठते हैं। श्री राधा रानी पूरी तरह बैठ जाती हैं कि भाई अब ये सुबह हो रही है, प्रातः होने वाली है, सूर्य उदय होने वाला है। ये जो है अलसाए हुए हैं, लेकिन भगवान को सीधा नहीं उठाती। धीरे से वृंदा देवी को इशारा करती है ना उठ रहे। बीच बीच में मुस्कुराते हैं ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसी बात शारिका बोल देती है कि सुख का मुख सूख जाता है। तो अपने गुण सुन करके ठाकुर जी मुस्कुरा पड़ते हैं कई बार।
इस प्रकार की लीला में अनंत प्रकार के भावों का उदय होता है और उस लीला को दर्शन करके सब सखियां आनंद में विभोर होती हैं। जब कखट्टी नाम की बंदरिया श्री राधा रानी की कृपा से, वृंदा देवी की प्रेरणा से जब खैक 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 करके उठती है, तब उसके बाद कृष्ण कहते क्या सुबह हो गए? हाँ प्रातः हो गई, उठिए चलिए। दोनों सतृष्ण एकदम ना जाने की इच्छा होती हुई भी अपने अपने घर जाके विश्राम करते हैं। देखिया सारी पद्य सुनी राधा नीलामणि Radha Krishna Krishna Janita grihe gela Pite shayana kaila Shivaji se leela smariya Leela Premadhana Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे लाइव दर्शन करें। नीचे जा पाएंगे ना ना नहीं था, नहीं था बिल्कुल नहीं। बाहर डाल दिया मतलब गेट पे बाहर भी खरीदना।